Hello friends, welcome back to our today's session. We are discussing on the topic of decision making statements in C language. Okay, so last के 2 to 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया what is if else statement, what is simple if statement, what is else if ladder and what is switch case statement. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं what is go to statements. Okay, go to statements C लैंग्वेज में कैसे वर्क करता है, उसका सिंटैक्स क्या है. आपको तो पता है कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है. प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है सिक्वेंशियली, दैट इज लाइन बाय लाइन उसका एग्जीक्यूशन होता है. लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि प्रोग्राम सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट ना हो, जहां पे हम चाहते हैं वहां कर्सर जंप करे, सो इन दैट सिनेरियो वी कैन यूज गो टू स्टेटमेंट्स. सो चलिए देखते हैं गो टू स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में कैसे वर्क करते हैं. ओके, सो सपोज मान लो मेरा ये सी प्रोग्राम है. दिस इज मेन फंक्शन and this is opening and this is closing curly bracket. Okay, and यहाँ पे मेरे statements हैं. Okay, suppose ये मेरे statements हैं. अब देखो नॉर्मली इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सिक्वेंशियली, दैट इज लाइन बाय लाइन इसका एग्जीक्यूशन होगा. लेकिन मैं चाहता हूं जब कंट्रोल यहाँ पे आ जाए तो मैं यहाँ से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना हो. ओके, ये कंट्रोल डायरेक्टली इस लोकेशन पे जाके जंप हो जाए एंड इसके नीचे जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करे. सो इन दैट सिनेरियो वी कैन यूज गो टू स्टेटमेंट्स. ओके, गो टू स्टेटमेंट्स. गो टू स्टेटमेंट्स की एक खासियत ये है, यहाँ पे हम स्पेसिफाइड लोकेशन पे उसको जंप करा सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा गो टू स्टेटमेंट्स. ओके, गो टू स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स कैसे है, यहां पे लिखेंगे हम लेबल. ओके, लेबल मतलब क्या, ये है लोकेशन का नेम. ओके, हमें कहां पे जंप करना है ये लोकेशन पता होना चाहिए, इसीलिए दिस लेबल इज एक्ट एज द नेम ऑफ लोकेशन एंड दिस लेबल इज मस्ट बी अ वैलिड वेरिएबल नेम. ये एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए. आया समझ में. सो गो टू लेबल. ओके, देन हमारे यहाँ पे आएंगे स्टेटमेंट्स. हमारे जो प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स है यहाँ पे आएंगे. देन यहाँ पे हम राइट करेंगे लेबल. ओके, एंड यहाँ पे आएगा कोलन. ओके, सो जब कर्सर यहाँ पे आएगा सो ये रीड करेगा, यहाँ पे उसको मिलेगा गो टू स्टेटमेंट्स. ओके, सो गो टू का मीनिंग है यहाँ से जंप करना है. सो लेबल कहाँ पे है, यहाँ पे लेबल है. सो ये डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेगा विदाउट एनी कंडीशन. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं की है. सो डायरेक्टली ये इस लोकेशन पे जंप हो जाएगा एंड इसके नीचे जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. यहाँ पे हमने पहले गो टू स्टेटमेंट का यूज किया है एंड देन बाद में लेबल का यूज किया है. ओके, सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लेबल लिख सकते हैं एंड यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. ओके, गो टू लेबल. ओके, सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे. देन यहाँ पे उसे गो टू स्टेटमेंट मिलेगा. लेबल कहाँ पे है, यहाँ पे. सो कर्सर फिर से यहाँ पे जंप हो जाएगा. मतलब जब हम लेबल का यूज करते हैं फर्स्ट एंड देन गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो जाता है. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने पहले लेबल का यूज किया है एंड देन बाद में गो टू स्टेटमेंट का. जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, गो टू स्टेटमेंट रीड करेगा, लेबल कहाँ पे है, यहाँ पे. सो ये फिर से बैकवर्ड में जाएगा. सो इससे कहेंगे हम बैकवर्ड जंपिंग. ओके, बैकवर्ड जंपिंग में क्या होता है, स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हैं. एंड सपोज हमने पहले गो टू स्टेटमेंट का यूज किया एंड देन बाद में लेबल का यूज किया तो उसे कहेंगे फॉरवर्ड जंपिंग. ओके, सो चलिए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि हाउ गो टू स्टेटमेंट्स वर्क्स इन द प्रोग्राम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम. सो यहाँ पे हम एक नंबर यूजर से इनपुट लेंगे एंड वो चेक करेंगे कि इंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव और नॉट. ओके, सो अगर इंटर्ड नंबर निगेटिव है तो यूजर को हम फिर से वैल्यू इनपुट करने को कहेंगे. ओके, सो पहले हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट नम करके. ओके, देन हम प्रिंटफ में मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ में दैट इज एंटर एनी पॉजिटिव नंबर. ओके,
यहाँ पे हम एक नंबर यूजर से इनपुट लेंगे बाय यूजिंग स्कैनफ फंक्शन %d कॉमा num। ओके, सो यहाँ पे हम यूजर से नंबर इनपुट लेंगे। ओके, देन हम चेक करेंगे कि एंटर किया हुआ नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे हम इफ लेंगे, इफ में हम कंडीशन चेक करेंगे num लेस देन 0। ओके, सो अगर नंबर नेगेटिव है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि प्लीज इंटर वैलिड पॉजिटिव नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट एंड हम इसमें मैसेज पास करेंगे सॉरी इंटर्ड नंबर इज इनवैलिड। ओके, एंड देन हम यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे अगर नंबर निगेटिव है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे सॉरी इंटर्ड नंबर इज इनवैलिड एंड यूजर को फिर से पॉजिटिव नंबर इनपुट करने को कहेंगे। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे गो टू स्टेटमेंट। यहाँ पे सपोज हमने लेबल का नाम दिया नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर हम गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं तो ये कहाँ जंप होना चाहिए, यहाँ पे सपोज हमने नेगेटिव नंबर इंटर किया तो यूजर को फिर से एक वैलिड नंबर इनपुट करने को कहेंगे। सो हम यहाँ पे ये लेबल लगाएंगे नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे हम यूजर को नंबर इनपुट करने को कहेंगे। अगर नंबर नेगेटिव है तो ये मैसेज प्रिंट होगा सॉरी इंटर्ड नंबर इज इनवैलिड एंड इस गो टू स्टेटमेंट से हम डायरेक्टली फिर से यहाँ पे जंप करेंगे एंड यूजर को कहेंगे कि प्लीज इंटर एनी पॉजिटिव नंबर। ओके, एंड सपोज यूजर ने अगर वैलिड पॉजिटिव नंबर इंटर किया तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे हाय एंटर नंबर इज वैलिड। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया है, यूजर से एक पॉजिटिव नंबर रिक्वेस्ट किया है। ओके, देन इफ में हमने क्या चेक किया है कि एंटर किया हुआ नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, सो अगर एंटर किया हुआ नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होगा सॉरी एंटर्ड नंबर इज इनवैलिड एंड इस गो टू स्टेटमेंट से हम डायरेक्टली कहाँ पे जंप करेंगे, यहाँ पे, दैट इज ये फिर से यूजर को नंबर एंटर करना पड़ेगा एंड अगर एंटर किया हुआ नंबर पॉजिटिव है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा दैट इज हाई एंटर्ड नंबर इज वैलिड। ओके, सो दिस इज द प्रोग्राम। सो चलिए उसको रन करते हैं अभी। सो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया दैट इज एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। सपोज मैंने अगर -1 इंटर किया तो यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट होगा, सॉरी इंटर्ड नंबर इज इनवैलिड इंटर एनी पॉजिटिव नंबर। ओके, दैट इज हम यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट से डायरेक्टली प्रोग्राम के स्टार्ट में जंप कर रहे हैं। ओके, सो सपोज अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर एंटर करेंगे 2 तो ये क्या मैसेज प्रिंट हुआ, हाई एंटर्ड नंबर इज वैलिड। So friends, I hope you are getting how go to statements works in the program. So friends, that's it for today's lecture. We'll see something new in next video. Till that time, thank you, take care, bye bye.